बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 8 है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका सेकंड स्टार्ट करने लगे हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने उनका ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रा कर लेती हूँ। ग्राफ मैंने ड्रा कर लिया और अब हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, यानी कि किसे हमने शो करना है, एक्स को शो करना है कि वो क्या है, 2 होना चाहिए। अगर आप लोगों ने देखना है कि ग्राफ कैसे वर्क करता है या ग्राफ कैसे बनाया जाता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, यानी कि जो क्वेश्चन 1 की है वो आप देख लें। आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि ग्राफ क्या चीज़ है या ग्राफ को हम किस तरीके से लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, आप मेरी वीडियो वॉच करके सीख सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ चैप्टर 8 का, क्लास 9 का। आप उसको क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो होगा वो आप वॉच कर सकते हैं, उसमें सारी डिटेल मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है जी, एक्स को रिप्रेजेंट करना है 2 के इक्वल, यानी कि एक्स जो है वो 2 है। अब यहाँ पे तो एक्स बता दिया हुआ है लेकिन वाई नहीं बताया कि जो आपका एक रूम है उसमें भी एक्स वाई जो है ना वो काम कर रहा होता है, एक्स वाई प्लेन काम कर रहा होता है। ठीक है, लाइक अगर आपकी कोई वॉल है तो वो वाई रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे फ्लोर वाली साइड होती है ना हॉरिजॉन्टली, वो होती है एक्स। तो हर तरीके से ना हमारे पास जो ना ग्राफ की एग्जांपल्स मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें ना तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई हाँ ये चीज़ें मौजूद हैं। तो सिंपल हमने क्या करना है, एक्स जो है वो 2 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन वाई यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं है। 2 पॉइंट्स मिलेंगे तो हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन आएगी ना, लेकिन यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक दे दिया, एक्स दे दिया 2 के इक्वल। तो एक्स तो हमें पता है कि हमने कहाँ रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव साइन की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये कहाँ आएगा, इस वाली साइड पे आएगा। ठीक है, देखें यहाँ पे कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है ऑब्वियसली। तो पॉजिटिव साइन को देखते हुए हम जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे एक्स की। लेकिन वाई का क्या करें, तो वाई सपोज कर लेना चाहिए कि वाई में भी वो 2 हो, 4 हो, -2 हो, -3 हो या 4 हो। तो जब हम उन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो वो एक जो है ना वर्टिकली लाइन ड्रा हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि 2 हमारा फिक्स्ड है, एक्स जाता है वो जाता है रो की फॉर्म में, लाइक ये रो है 1 2 3 4 5 6, ये सारी रोज हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। अच्छा, तो हमने क्या करना है, वर्टिकली इसको करना है, ये हमारी रोज हो गई। और जब हमने वाई को रिप्रेजेंट करना है तो वो ना कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो रहा होता है। तो अब हमने क्या किया है, 2 को फिक्स किया और सपोज कर लिया कि वाई हमारे पास कुछ डिफरेंट वैल्यूज हैं। क्या कर लेंगे, सिंपल एक वर्टिकल लाइन, लेकिन जो 2 है वो मेन हमारा होना चाहिए। तो सिंपल हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स इज इक्वल 2। जो हमारे पास सेकेंड इसका पार्ट है वो है x इज इक्वल -3। तो -3 हमें पता है कि x किस साइड पे जाता है, या तो दाएं साइड पे जाता है या बाएं साइड पे जाता है। तो नेगेटिव साइन की वजह से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे -3 को। तो सपोजिशन करके, यानी कि सपोज करके वैल्यूज, तो वो आ जाएगी 1 आ जाएगी, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, उसके बाद -2 -3 -4 -1। तो सब पॉइंट्स को अगर अटैच करें तो ये हमारे पास जो है वो एक लाइन ड्रा हो जाती है। तो x इज इक्वल -3। थर्ड इसका पार्ट है y इज इक्वल -1। अब पहले x आ रहा था, अब y आ रहा है, इसका मतलब है कि y फिक्स्ड है, लेकिन जो x की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। तो y 1 है, यानी कि -1 है, माइनस से पता चल रहा है कि डायरेक्शन इसकी नीचे को होगी। तो हम जो है ना -1 को जो है वो फिक्स करते हुए बाकी x की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं फर्ज करूँ कि x जो है वो 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, -1 होगा, 2 -3, तो इन सब पॉइंट्स को अगर अटैच किया जाए तो ये हमारे पास जो है ना एक y की लाइन बनती है, y इज इक्वल -1। अब वो जो 4 पार्ट है y इज इक्वल 3, तो इसका मतलब है हमने 3 को रिप्रेजेंट करना है, y हमारा फिक्स्ड हो गया। अब देखें x की वैल्यू चेंज होगी, वो वर्टिकली जाएगी, और अगर y की हाली आ जाती है तो वो जाती है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली से मुराद y हमारा फिक्स्ड है, और जो x की वैल्यू है वो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टली होती है ना, तो हॉरिजॉन्टली जो है वो लाइन इसकी ड्रा हो जाएगी। अच्छा जी, जो हमारे पास 5 इसका क्वेश्चन है, 5 पार्ट, वो है y इज इक्वल 0, यानी कि y जो है वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। y तो फिक्स्ड है, 0 होगा, लेकिन x की वैल्यू का हमें पता नहीं कि वो क्या होगा, वो क्या होगी, यानी कि x1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 6। अब y इज इक्वल 0 होगा। अब मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ, अच्छा बाकी भी ना आप मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है इसको, ये वाले क्वेश्चन को हाईलाइट कर रही हूँ, अब बाकी को भी हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है और पता चलता है कि वाकई यही लाइन ड्रा हुई हुई है। अच्छा, तो मैंने सब लाइंस को ना हाईलाइट कर दिया, आप भी अपने कॉपीज़ पे जहाँ पे आप नोट कर रहे हैं वहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा मार्कर से।
अच्छा, जो हमारे पास 6 पार्ट है वो है x इज इक्वल 0। अब हमें पता है कि x ने फिक्स रहना है 0, यहाँ पे आप 0 भी मेंशन कर दें, 0 फिक्स रहना है, ठीक है। x जो है वो 0 रहेगा, लेकिन y की वैल्यू हमें पता नहीं कि वो क्या हो सकती है। वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, -1 -2 एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। जितनी वैल्यूज ये बढ़ती जाएंगी उतनी वैल्यूज जो है ना वो y की इंक्रीज होती जाएंगी। तो हमने क्या करना है, सिंपल इस साइड पे, अब देखें x हमारे पास वैल्यू गिवन है तो गिवन है ना, लेकिन 0 है कोई बात नहीं है, लेकिन मौजूद है हमारे पास। तो कहाँ पे जाएगा, ये वर्टिकली ही इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये हमारे पास x इज इक्वल 0। अब ये जो हमारे पास 7 पार्ट है उसमें ना कुछ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वैल्यूज आ गई हैं। लाइक वेरिएबल जो y है वो डिपेंड करता है x वेरिएबल से। अब x में हम जो भी कुछ लिखेंगे वो डिपेंडेंट नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो हम खुद से लिख रहे होंगे। लेकिन जो y है वो डिपेंड करता है इस वेरिएबल के ऊपर। तो हम इसका टेबल ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट जो है ना नंबर नहीं दिया हुआ, साथ 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो दोनों को हमने जो है ना चेक करना है, उनकी वैल्यूज निकालनी है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रा कर लिया जिसमें हम ना x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की ऑटोमेटिकली हमारी आती जाएगी। लाइक y इज इक्वल 3x है ना, तो y अगर मैं x में पुट कर रही हूँ 0 पुट कर रही हूँ, लेट x इज इक्वल 0, ठीक है। आप इसकी कैलकुलेशन साइड पे सेपरेट कर सकते हैं रफ वर्क में। x इज इक्वल 0 अगर मैं x पुट करती हूँ तो 3 0 0, तो y भी क्या आएगा 0, और इसका पॉइंट जो है वो बना है 0 0। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ x के अंदर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3 1 3। अगर मैं x में 1 पुट करती हूँ तो y की क्या वैल्यू आएगी, 3 1 3 आ जाएगी, और इनकी वैल्यू बनेगी 1 एंड 3। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर देती हूँ x में, अगर x में 2 पुट करती हूँ तो 2 3 6, तो y की वैल्यू आ गई 6, और इनके पॉइंट्स बने 2 एंड 6। आप चाहें तो आप 3 तक कर सकते हैं, लेकिन 4 कर लें, 4 से थोड़ा जो ना लाइन अच्छे से ड्रा हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर देती हूँ, अब देखिए 3 से ना थोड़ा हमारा बढ़ जाएगा, तो चलें 3 से कर लें, नहीं तो नेगेटिव वैल्यू भी आप ले सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू लाइक -1 भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो हम ना नेगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं, 3 3 9, वो फिर हमें ना 9 तक ग्राफ बनाना पड़ेगा। बनाना चाह रहे हैं तो बना लें, सिंपल, इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि y x जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है, तो उसमें हम कुछ वैल्यू लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना -1 ही पुट कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करती हूँ तो 3 1 -3, तो यहाँ पे आ गया -1 एंड -3। ये वाला जो स्टेप था ना, आप ये यहाँ पे इससे 0 से पहले भी कर सकते थे। अब हम इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ना ग्राफ ड्रा कर लिया है, तो अब हम ना इस सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास 0 0, यानी कि x भी 0 और y भी 0। यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करूँ तो यहाँ आता है 0 एंड 0। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास पॉइंट है 1 एंड 3। तो फर्स्ट वैल्यू होगी हमारे पास x की और दूसरी होगी 3 की। तो x हम इस साइड पे चेक करेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल है 1। अभी आपने इस पॉइंट को जो है वो हाईलाइट अभी नहीं करना, हमने y के रिस्पेक्ट से इसको हाईलाइट करना है। 3 है तो ये यहाँ पे आके अटैच होता है, यानी कि 3 एंड 1, यहाँ पे इनके जो पॉइंट्स अटैच्ड होते हैं वहां पे इनको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ दूसरे पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। 2 एंड 6 है, तो यहाँ पे मुझे 6 भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 भी आ रहा है, तो मुझे थोड़ी सी लाइन अपनी बड़ी बनानी पड़ेगी और y ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, क्या क्या मौजूद है, 2 एंड 6। तो 2 हम देखेंगे x पे और जो y है वो 6 होगा। तो यहाँ पे इनके इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आके अटैच्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 एंड 6। उसके बाद आता है -1 एंड -3। तो -1 हमें पता है, हम x की इस साइड पे देखेंगे -1 एंड -3। तो जो भी इनकी इंटरसेक्टिंग साइड्स होंगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, उनको हम हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास ग्राफ होता है ना, तो ग्राफ में इजीली हम इनको हाईलाइट कर लेते हैं। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को ना अटैच कर देंगे। ये अगर मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स कुछ ना डिस्टर्ब करेंगे, लाइक किस तरह डिस्टर्ब करेंगे, हमारे इन लाइंस में डिस्टेंस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ गया होगा, फर्क आ गया होगा, इसलिए ना ये लाइन सीधी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसको ग्राफ पे ड्रा करते हो तो आपकी जो लाइन है, ये जो पॉइंट्स अटैच्ड हो रहे हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे, ठीक है। आप ना करके और आपने मुझे बताना है कि वाकई आपके स्ट्रेट आए, ग्राफ आपने यूज करना है। और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम जो है ना वो वीडियो में भी ग्राफ ही यूज करूं, ठीक है।